हेलो गाइस, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से आज मैं आ गई हूँ रिव्यू के साथ, ज़रा हटके ज़रा बचके। इस मूवी का ट्रेलर तो मैंने रिव्यू कर दिया था और वहाँ से लगभग 80% तो पता चल ही गया था कि मूवी क्या है। अब जो बाकी 20% ये है कि मूवी ने फैमिली का काटा है। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब मैडॉक फिल्म्स वी ऑलवेज थिंक कि ये एक बहुत उम्दा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और जो कि ये लाते भी हैं, मतलब उस पर तो हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात ये आती है कि आप ऑडियंस को क्या समझे हो। डू यू थिंक कि आदमी को बस एक मूवी जाना है, वीकेंड में चाहिए तो कुछ भी लग जाए, कचरा पैसा तो ऐसे ही आ रहा है तो हम जाकर वेस्ट करेंगे थिएटर पे। सो जरा हटके जरा बच के इज अ कंप्लीट पैसा वेस्ट। इससे लाख गुना ज्यादा अच्छा टॉयलेट मूवी बनी थी जहां भी हक की बातें हो रही थी, लेकिन आपने तो पूरा फैमिली कल्चर का ही मजाक बना दिया। अगर फैमिली का वैल्यू जानना है तो सूरज बड़जात्या जी के जो मूवीज है वो सब क्या कचरे पे जाएंगे। सो द थिंग इज दैट इफ यू रियली वांट टू नो कि फैमिली क्या होती है तो आप हम साथ साथ है देखें, ना कि एक ऐसा स्टोरी जिसका ना सिर है ना पैर है। जरा हटके जरा बच के, इस जरा बच के ये हटके तो कुछ है ही नहीं अदर देन ओवर एक्टिंग ऑफ सारा अली खान। एक्टिंग को संभाला है जो विकी कौशल जी हैं, उनका जो एक्टिंग है वो थोड़ा बहुत संभाल लिया है, और बाकी जो साइड एक्टर एक्ट्रेस हैं उनका जो एक्टिंग, मम्मी पापा मामा मामी, दे हैव डन ए नॉर्मल एंड बेटर एक्टिंग। बट ओवर से ओवर करने के लिए सारा अली खान जी, आपको क्या एक्स्ट्रा पेमेंट मिलते थे या मिलते हैं? बिकॉज आपका कोई भी सीन हो, शी हैज गिवन दिस यूनिलेटरल ओवर एनर्जी हर एक मूवी में आनी चाहिए। इस पे तो हम आर्ग्यू भी नहीं कर रहे आपसे, लेकिन कहाँ कितनी एनर्जी देनी है भाई हमें भी पता है, दो वी आर नॉट एक्टिंग मे बी। सो हाँ, नाउ कमिंग टू दिस मूवी। स्टोरी पे ये दिखाया जाता है कि लड़का लड़की होते हैं, मतलब हीरो हीरोइन होते हैं, इन्हें प्यार होता है, लव मैरिज होती है, लड़की पंजाबी होती है, लड़का शुद्ध ब्राह्मण होता है। सो इंटर मैरिज हो जाती है। अब इंटर कल्चर है तो प्रॉब्लम्स हैं, तो घर में स्टार्टिंग होती है अंडे वाले केक का कलेश। क्या स्टार्टिंग पे अब ये दिखाओगे? एक फैमिली के अप्स एंड डाउन्स में बहुत कुछ चीज़ें आती है। पहले फैमिली में आप कौन क्या है तो दिखा दो, पता तो चल ही नहीं रहा है कि कौन सास है कौन मामी। ये तो मेरे को बहुत बाद में मतलब 2-3 मिनट बाद पता चला। फिल्म में सबसे अच्छा है 5 स्टार की एडवर्टाइज। इस मूवी ने जितना खुद मुनाफा नहीं कमाया होगा उतना 5 स्टार इंडस्ट्री ने कमा लिया। चलो मुबारक हो आपको। तो पूरा 5 स्टार मुंह में लेने का क्रेडिट जाता है। ओके, नाउ फिर ये दिखाया जाता है कि उसी अंडे वाले केक के लिए इतना गहमा गहमी हो जाता है, एंड उसी बीच में ये जो पति पत्नी है सौम्या और उनके पति कपिल, मतलब विकी कौशल एंड सारा अली खान, दे हैव डिसाइडेड टू बाय ए हाउस। तो उसी में घर के चक्कर में ये वो और फिर उनको घर तो चाहिए होता है क्योंकि लाइफ में प्रिवेसी नहीं होती है। अब घर कहाँ से मिलेगा ना, जो आवास योजना होती है सरकार की, तो ये उस पर रिलाई करते हैं। अब उस पर भी दलाल होते हैं ऑब्वियसली, तो किसी दलाल के चक्कर में ये पड़ जाते हैं और लिस्ट विस्ट इनके नाम का नहीं निकलता है, मतलब बहुत टाइम तक नहीं निकलता है। तो इसी बीच में ये क्या करते हैं कि वो आवास योजना के लिए जाते हैं, तो विकी कौशल को नहीं मिलने वाला होता है क्योंकि उनके बाप की एक घर है, मतलब उनके पापा का ऑलरेडी एक घर है, तो इनको वो स्कीम में फिट नहीं आते। स्कीम में कौन फिट आएगा? जो आइदर अनमैरिड या डिवोर्स्ड वीमेन आ सकते हैं, क्योंकि इनका खुद का कुछ प्रॉपर्टी है नहीं। तो अब क्या होता है, स्कीम लगता है कि नकली तलाक लेके असली घर वसूलना है, सरकार को चूना लगाना है। तो इसी चूना लगाने के चक्कर पे ये डिवोर्स लिए जाते हैं। अब इसी डिवोर्स की गहमा गहमी में घर पे हो जाता है कलेश।
तो द थिंग इज दैट कि ब्लेम अब किस पे डाला जाए, बहू पे या बेटे पे, इसी पे बात आके पूरी अटक जाती है। बाकी कॉमेडी के नाम पे ना सी तक नहीं है भाई, अदर देन दूसरा वाला सी, सो जो कि इन्होंने ऑडियंस का बनाया है। तो आप ओवर एक्टिंग दिखा के और जो थिएटर में जो वाइब्स आती है, हंसने का तो मौका दे दो हमें। आप इतना जल्दी स्टैंड चेंज कर रही थी सारा अली खान की, हम तो मतलब कंफ्यूज ही हो जा रहे थे कि अभी हंसना है, इज दिस अ जोक? सो तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि इट वॉज अ सुपर फ्लॉप मूवी मैंने आज तक जितना देखा है सारा अली खान जी का, इंक्लूडिंग विकी कौशल, क्योंकि गोविंदा मेरा नाम में उन्होंने जिस लेवल का एक स्टोरी था, अरे स्टोरी ऐसे बनाओ ना भाई जहाँ पे हमें ये हो, ऑडियंस को लगे कि अब क्या होगा अब क्या होगा। इतना प्रिडिक्टेबल स्टोरी कौन बनाता है? पैसा वापस करो सबके, ऐसा कोई रिफंड वाला होना चाहिए, पता है ना, जिस आप रिफंड कर रहे हो। एनीवेज, सो फिर जब इनको आखिरी में बहुत गहमा गहमी के बाद घर मिल जाता है, तो फिर इन्हें घर का महत्व समझ में आता है, क्योंकि घर के किसी सदस्य को लिवर सोरेसिस हो जाता है। लाइक सीरियसली, लाइक अपने फैमिली को कहाँ, हमने सूरज बरजातिया जी की मूवी में फैमिली को कहाँ देखा था, और इस मूवी के थ्रू अपने फैमिली को कहाँ ले आए। और उस पर भी जब माँ बाप को पता चलता है कि घर भी मिल गया, डिवोर्स भी मिल गई, तो फैमिली खुश कैसे हो सकती है? हमारे पापा तो हमें आके धर देते बिल्कुल। सो ये अगर आप इंडियन फैमिली दिखा रहे हो, ऐसी नहीं होती हमारी इंडियन फैमिली, हमारा कल्चर यहाँ होता है। ये आपके बॉलीवुड में स्क्रिप्टेड फैमिली ऐसे हो सकती है, असली परिवार तो सूरज बरजातिया जी ही दिखाते थे। भले थोड़ा नाच गाना होता था जो कि हमारे घरों में भी होता है, पर इतना नहीं होता है। लेकिन दिस मूवी, आई विल नॉट इवन रेट दिस मूवी, क्योंकि कॉमेडी था या फिर लव स्टोरी था या फिर कोई सीख मिली, अरे कुछ नहीं मिला भाई, पैसा वेस्ट, ऊपर से पॉपकॉर्न का भी पैसा वेस्ट, क्योंकि वहाँ बैठ के खाना पड़ा। सो गाइस, ज़रा हट के ज़रा बच के इज़ ओनली फॉर यू, बी बच के, इट्स नॉट एट ऑल ए गुड मूवी टू वॉच। एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब to my YouTube channel for more such honest reviews. Thank you.